बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। आज के वीलॉग में मैं ज़िक्र करूँगा दो खतूत का, दो चिट्ठियों का। एक चिट्ठी जो लिखी गई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को, और दूसरी चिट्ठी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो किसने किसको लिखी है और उस चिट्ठी का मकसद क्या है और उस चिट्ठी के पीछे क्या कुछ हो रहा है। पहली चिट्ठी के बारे में बात करते हैं। सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान ने मुतनब्बे किया था कि हुजूर वाला ये जो इलेक्शन नहीं हो पा रहे, अब इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख़ दी है और हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं कर रहे, और इलेक्शन कमीशन ये उज़र पेश कर रहा है जिसकी बेस पे वो इलेक्शन को आगे लेकर जा रहा है। ये आपके लिए राह हमवार कर सकते हैं आपको तौहीन अदालत लगवाने की, और साथ ही साथ जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसको भी सदर ममलिकत ने अपनी चिट्ठी में लिखा और वज़ीर-ए-आज़म के सुपुर्द किया और बताया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान को इस ख़त का जवाब दिया है और उन्होंने बहुत से हवाले दिए हैं। अगर मैं कुछ इक़्तिबासात जो हैं इस ख़त के मैं पढ़ सकूं तो मैं आपको बताऊं कि आज जो ख़त में कहा गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के वज़रा मुसलसल इलेक्शन कमीशन के इख्तियार और साख पर हमले कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिज़नेस की शिक 15(5)(b) के तहत सदर की तशरीह दुरुस्त नहीं है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुशावरत की अब की बात भी दुरुस्त नहीं है। अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सदर पाकिस्तान को कह दिया है कि हुजूर, एक तो जो आपने आइन के आर्टिकल 6 और रूल्स ऑफ बिज़नेस की शिक 15(5)(b) की तशरीह की है, यह आपने बिल्कुल गलत की है, यह आपने ठीक नहीं की है। ये वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं सदर ममलिकत को। आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 1 के तहत सदर काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के मुताबिक काम करने का पाबंद है। सदर को मुतला रखने की हद तक इसका इत्तलाक है, न ज़्यादा न इससे कम। वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी इख्तियार को इस्तेमाल करने में वज़ीर-ए-आज़म सदर की मुशावरत का पाबंद नहीं है। यहीं पे ज़रा ब्रेकें जो है ना वो बंधा दी हैं सदर साहब की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि हुजूर आप मेरी एडवाइस के पाबंद हैं, मैं आपकी एडवाइस का पाबंद नहीं हूँ। ख़त में ये भी कहा है कि 3 अप्रैल 2022 को सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील करके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के गैर आइनी हिदायत पर अमल किया। कौमी असम्बली की तहलील के अब के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दिया, और जबकि आर्टिकल 91 क्लास 5 के तहत बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे हलफ के मामले में भी आपने आइनी फ़र्ज़ निभाने में नाकाम हुए हैं। यहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म साहब बिल्कुल सीधे हुए हैं। एक तो कहा जी आपने गैर आइनी काम उस वक्त किया जब कासिम सूरी की रूलिंग आई, रूलिंग के बाद असम्बली तहलील की इमरान खान ने, और आपने उस असम्बली की तहलील को इंडोर्स कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने जब मैं वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ तो मुझसे हलफ लेने में भी आपने एतराज़ किया, वहाँ पे भी आप नाकाम साबित हुए हैं। ये पूरा जो ख़त है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लिखा है सदर पाकिस्तान को, तो इसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में शहबाज शरीफ साहब तंज़ करते नज़र आते हैं, और शहबाज शरीफ साहब आंखें खोलते नज़र आते हैं आरिफ अलवी साहब की, और शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ़ आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनका हवाला देते हुए आरिफ अलवी साहब का जो कंडक्ट है उसको साबित करते हैं कि आप यहाँ आप मुर्तकिब हुए हैं, और आपका जो ख़त है वो तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ के मुतरादिफ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आरिफ अलवी साहब को ये कहा कि इमरान खान के दौर में जब सहाफ़ियों को उठाया जाता था, जब सिविल सोसाइटी के लोगों पर तशद्दुद होता था, जब उस वक्त की अपोजिशन के लोगों को सियासी इंतकाम के लिए जेलों के पीछे भेजा जाता था, उस वक्त आपने ख़त क्यों नहीं लिखा? उस वक्त आपने वज़ीर-ए-आज़म की आंखें खोलने की कोशिश क्यों नहीं की? आज आप वज़ीर-ए-आज़म की आंखें कैसे खोल रहे हैं? ये एक ख़त है जिसकी जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरहाल ये ख़त व किताबत अब देखते हैं सदर साहब मज़ीद इसका क्या जवाब देते हैं, लेकिन मैं बैक एंड पे सिर्फ इतना बता दूं, होता यह है कि जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अल्तवा को लेके, और उनकी दरख्वास्त को नंबर भी लग गया है, और आज तो मरीम नवाज़ ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्टूबर में इलेक्शन होने से मसला ये है कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस होगा। अब ये गेम सारी उसी जगह जा रही है कि नवंबर तक इलेक्शन या नवंबर तक इलेक्शन को टाला जाए, जो हुकूमत चाहती थी इलेक्शन ना हो क्योंकि नए आर्मी चीफ आ जाएंगे। खैर ये बड़ी एक अफसोसनाक हमारी हिस्ट्री रही है और रियलिटी रही है कि जो इदारों के सरबराहान हैं पहले इस
دوڑ میں صرف آرمی چیف کا نام لیا جاتا تھا، اب چیف جسٹس صاحبان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، کیونکہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطاب بندیال صاحب، وہ 16 ستمبر تک ان کی مدت پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد سینیورٹی میں جن کا نمبر لگ رہا ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیں۔ بہرحال مریم صاحبہ نے آج یہ بات کی ہے۔ بہرحال میں فوکس رہتا ہوں اپنا دوسرا جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی خط پہ۔ دوسری چٹھی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ چٹھی لکھی گئی ہے جناب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی جانب سے، اور اس چٹھی میں کوئی ایک شخص اس کو مخاطب نہیں کیا گیا، یہ چٹھی کسی ایک شخص کے نام نہیں ہے۔ اسد قیصر صاحب نے یہ چٹھی لکھی ہے امریکن ایوان نمائندگان کے نام، امریکہ کا جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو ہے اس کے نام، ہائی کمشنرز کے نام، یورپی پارلیمنٹ کے نام، ہاؤس آف کامن کے نام، آئی پی یو کے نام، سی پی اے کے نام، ہاؤس آف لارڈ کے نام، اور اس سمیت دنیا کے دیگر فورمز بھی شامل ہیں۔ اسد قیصر صاحب اس چٹھی میں لکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 127 جھوٹے فوجداری مقدمات قائم کیے گئے ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں جو ضلع شاہ ان کا ایک کارکن شہید ہوا، اس سے متعلق بھی انہوں نے لکھا، اور خلاصہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ اس چٹھی کا مقصد یہ ہے جو پوری دنیا میں لکھی گئی ہے، حضور والا آپ کو تو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی تھی، تو امریکہ کو چٹھی کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ کے لیڈر تو یورپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں یورپی پارلیمنٹیرینز کو چٹھی؟ آپ کیا دوسروں کو دعوت نہیں دے رہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں آ کے مداخلت کریں؟ یہ وہی مداخلت ہے جس کے ساتھ آپ نے سائفر کو جوڑا تھا، یہی وہی مداخلت ہے جب آپ نے خط کہا تھا کہ ایک خط کے نتیجے میں ہماری حکومت گرا دی گئی، تو آج آپ کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب کچھ ایک بہت بڑی کیمپین چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ نوٹس لے رہے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نون لیگ کے کارکن اٹھائے جاتے تھے، جب پیپلز پارٹی کے لوگ اٹھائے جاتے تھے، جب عمران خان مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب یہاں پہ سعد رضوی کے لوگوں پہ بندوقیں کسی گئیں، جب ان پہ تشدد کیا گیا، تو اس وقت بھی یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں موجود تھی، یہ لوگ بھی جا سکتے تھے، اپنے شل رکھ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں گئے، آپ چلے گئے ہیں۔ کچھ تنظیمیں اس پہ نوٹس بھی لے رہی ہیں، لیکن صریحاً یہ معاملہ پاکستان کا ہے۔ عمران خان نے یہ بڑا اچھا کارڈ کھیلا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہ اب امریکہ کو جس کی مداخلت کے وہ خلاف تھے وہ اس کو اس معاملے کے بیچ میں لے آئے ہیں۔ ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فیڈریشن، اور بظاہر اس کے جتنے لیٹرز ہیں اور ساری چٹھیاں ہیں وہ نیو یارک سے وہ شو کرتے ہیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔